नमस्कार, शंकराद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की जांच जारी है। जांच कमेटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर भगदड़ की वजह रही क्या, किसकी गलती से नई दिल्ली स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ। जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों से पूछताछ कर पड़ताल हो रही है ताकि इस दर्दनाक हादसे की असल वजह जल्द सामने आ सके और लापरवाही बरतने वालों पर जल्द कार्रवाई की जा सके। आपने ये रियलाइज नहीं किया कि प्लेटफॉर्म में क्या होने वाला है। आपने लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग एक के ऊपर एक गिर रहे थे। भागदड़ जो है वो मची, लोग एक के ऊपर एक जो है वो कूदे। उन परिवारों की स्थिति सोचिए जहां पर आज मातम पसरा होगा। जिम्मेदारी तो बिल्कुल फिक्स होनी ही चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मौत की भगदड़ मची। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद से मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़ की वजह क्या थी। किसकी लापरवाही से 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। दोपहर 2 सदस्यीय टीम नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंची और पता लगाने की कोशिश की कि यह हादसा कैसे हुआ। जांच टीम उन सीढ़ियों पर भी गई जहां भगदड़ के हालात बने। टीम ने संबंधित अफसरों से भी बात की और ये पता किया कि जब हादसा हुआ तब विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं। आपने सर यहाँ क्या जायजा लिया सर, ये बताइए सर। ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें ही इस चीज का वर्णन होगा। कमेटी के मेंबर आप हैं सर? जी जी जी। आपने यहाँ जायजा लिया जहाँ स्टम्पेड हुआ था? अभी जायजा ले रहे हैं, लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें, हमें अपना काम करें। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि आरपीएफ के लोग यहाँ कम है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनको प्रयागराज में भी ड्यूटी पर भेजा गया सर। आप मुझसे पूछिए। जानकारी के मुताबिक जांच आयोग ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी सील कर दिए हैं, जिन हादसे को लेकर अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस हादसे को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन कुंभ स्पेशल की अनाउंसमेंट हुई, जिसके बाद प्लेटफॉर्म 14 से अचानक भीड़ पुल की तरफ बढ़ने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, जो कि प्रयागराज जाती है, और यात्रियों की संख्या, स्नानार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर हमने एक ट्रेन ऑन डिमांड कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अनाउंस की, प्लेस की, उसकी अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट होने के बाद जो 14 नंबर पर अप्रत्याशित संख्या थी लोगों की, वो 12 नंबर की तरफ मूव करने लगी। जनरली हम लोग ट्रेन ऑन डिमांड चलाते हैं जब संख्या ज्यादा होती है लोगों की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कुंभ में या छठ में, तो ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाती है। तो वो अप्रत्याशित रूप से जो अधिक भीड़ थी वो 14 नंबर से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से 12 नंबर पे जाने लगी। इसी दौरान ये भगदड़ जैसी अप्रत्याशित और दुखद घटना हुई। इसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 13 के लगभग लोग घायल हुए। हादसे के बाद इस तरह की भी चर्चाएं हुई कि भगदड़ अचानक किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हुई। हालांकि ऐसे दावों को रेलवे पूरी तरह से खारिज कर रहा है। कल न किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया और न ही कोई शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल की गई, बल्कि शाम के टाइम में, रात के टाइम में जब ये सब इंसिडेंट्स हो, उसके आसपास के समय से देखा जाए तो 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अलग से चलाई गई। तो हम तो हमने एक्स्ट्रा ट्रेन ऑन डिमांड चलाई, ट्रेन कैंसिलेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, किसी ये अफवाह है, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया। इस वक्त महाकुंभ का मौका है। हर रास्तों से श्रद्धालु प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। आवाजाही का सबसे बड़ा जरिया रेलवे है। ऐसे में तमाम दलीलों के बाद भी ये सवाल तो है कि आखिर ऐसी बदइंतजामी की स्थिति क्यों बनी, क्यों भीड़ का मैनेजमेंट सही तरह से नहीं हुआ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ और भगदड़ 19 लोगों की मौत की वजह बन गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 लंबे वक्त तक इस बात की गवाही देगा
कि जो तमाम इंतजाम किए जाने थे क्या उसमें कमी रह गई। यही प्लेटफॉर्म नंबर 14 कई सवाल पूछेगा कि क्या जितने तादाद में यहाँ पर यात्री पहुंच रहे थे उसी तादाद में तैयारी की गई थी, क्या कुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ट्रेनों को लाया गया, यात्रियों को प्लेटफॉर्म्स पर आने दिया गया, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी। क्योंकि उसके बाद जब स्थिति खराब हो गई उसके बाद सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन परिवारों की स्थिति सोचिए जहां पर आज मातम पसरा होगा। इन तस्वीरों से साफ है कि हादसे के वक्त स्टेशन पर हालात काबू से बाहर हो गए। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घंटे भर में 1500 सामान्य टिकटों की बिक्री हो गई और प्रयागराज जाने वाली ये भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 14 के बीच फंस गई। अब जांच कमेटी हर एंगल से हादसे की तफ्तीश में जुटी ताकि भगदड़ की असल वजह का पता लगाकर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो। भारी भीड़ के बीच ऐसे दर्दनाक हादसे से बचा जा सके। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप, पीयूष मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद दोषी, आज। देखिए लगातार भीड़ जो है वो पहुंच रही। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं ताकि जो लोग वहां पहुंचे हैं उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। दिल्ली से प्रयागराज के लिए आज 4 स्पेशल ट्रेनें चली हैं। कल ही ये जानकारी मिल भी रही थी कि स्पेशल ट्रेनें और चलाई जाएंगी। 3 ट्रेन नई दिल्ली से आनंद विहार से 1 ट्रेन चलाई जा रही है। 4 में से 2 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना भी हो चुकी है। कल की तस्वीर के बाद हम आज भी देख रहे हैं लोग भारी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। जितनी सुविधा होनी चाहिए ट्रेन के लिहाज से वो कम ही नजर आ रही है और इसीलिए अब रेलवे की तैयारी है कि स्पेशल ट्रेनें चलाकर इन लोगों को प्रयागराज तक भेजा जाए। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा लोकनायक अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। राहुल गौतम हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आते हुए, स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जा रही हैं, वो तो पहले भी हो रही थी, लेकिन भीड़ बड़ी तादाद में पहुंच रही है। उसको अब नियंत्रित करने के लिए या जैसी घटना कल हुई वो ना हो उसके लिए क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 16वें नंबर के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको दिखाऊं कि क्या तैयारियां की गई हैं। यहां पर कल पैर रखने की भी जगह नहीं थी और जो तमाम जो पुलिस अफसरान या जो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग देख पा रहे हैं, ये तमाम लोग यहां से नजर आते हैं। और आज आप देखिए हर गेट के आगे 2 अफसर खड़े किए गए हैं और ये स्पेशल ट्रेन है जो चलाई जा रही है। आप अंदर का नजारा भी देखिए ट्रेन का। ये जो ट्रेन है ये स्पेशल ट्रेन है, यानी इसमें आप जनरल का टिकट लेकर आप अंदर जा सकते हैं और इसके लिए आपको बुकिंग की जरूरत नहीं होगी। आप देखिए इसको रेगुलेट करने के लिए पूरी तरीके से रास्ते लगाए गए हैं बाकायदा, ताकि जो भीड़ है वो बेकाबू ना हो जाए। खचाखच अभी भी ये ट्रेन पूरी तरीके से भरी हुई है, लेकिन कल की जो तस्वीरें हमने देखी, भयावह तस्वीरें, उससे काफी स्थिति बेहतर है। अब देखिए लोग अपनी सीट पर बैठे हैं। कल लोग जमीन पर बैठे थे, वॉशरूम्स में बैठे थे और तमाम जो लोग हैं वो एक के ऊपर आप जानते हैं कि किस तरीके से स्थिति बनी। कुछ लोगों से बात कर ले। अपना नाम बताइएगा। नाम चंदेश्वर है। अच्छा, आज ही आपने टिकट लिया जनरल का और आज आप जा रहे हैं? आज जा रहे हैं। कल की जो स्थिति हुई उसके बाद भी आपने कहा कि आज हम जाएंगे? नहीं, अब जाने का प्रोग्राम बन रहा था, मैं बोला चलते हैं। आज व्यवस्था अच्छी है? आज अच्छी है। तो देखिए कल के मुकाबले अगर आप कहें तो जो स्थिति है वो काफी बेहतर है। मैं आपको बाहर का नजारा भी दिखाऊं। आप देखिए रास्ता लगाया गया है बाकायदा और आपकी एंट्री तभी होगी जब आपके पास एक टिकट होगी, जिस टिकट को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। अब सामने की तरफ देखिए, हर दरवाजे के पास, यानी जो गेट है कोचेस के, उनके बाहर 1-1, 2-2 पुलिस वाले रखे हुए। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा सामान की चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है, यानी कोई ऐसी वस्तु ना ले जाई जाए ट्रेन के अंदर जिससे कोई अप्रिय घटना घटे। अब सामने की तरफ देखिए, मैं आपको दिखाऊं। आप सामने देखिए जो सीढ़ियां हैं जहां से इस घटना की शुरुआत हुई, अभी उसको पूरी तरीके से खाली रखा गया है। आप देखिए वहां पे हार्डली आपको कोई इंसानी मूवमेंट नजर आएगी। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है कि कल यहाँ पर जो प्रशासन, आप कह सकते हैं कि नदारत था, जो वीडियोस हमने देखे उसमें ना कोई पुलिस वाला, ना कोई रेलवे पुलिस, ना ही कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए ये कुंभ स्पेशल आप लेते हैं नई दिल्ली प्रयागराज जंक्शन, ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 2 ऑलरेडी जा चुकी हैं और 2 अभी जाएंगी। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं, सीधा आप नजारा देखिए, हर जगह पर आपको
चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान दिखेंगे, पैरामिलिट्री के जवान दिखेंगे। तो कल के मुकाबले में आप ये कह सकते हैं कि सरकार प्रशासन हरकत में आए, लेकिन जाहिर है काफी देर हो चुकी है। 18 घरों के जो चिराग हैं उन घरों में मातम है, और जाहिर है ये तो एक अब जो इंक्वायरी होगी उसके बाद सामने आएगा कि आखिर गलती किसकी थी। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, अस्पताल के बाहर मौजूद है। हिमांशु, क्योंकि घायलों पर भी नजर है, घायलों की अवस्था कैसी है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जो जानकारी मिली थी, कुल 15 घायलों की जानकारी मिली थी शुरुआत में, जो आधिकारिक रूप से आया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। 15 घायलों को दिल्ली के 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में लाया गया। लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं अर्पिता, ये हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन जो अजमेरी गेट जहां पर राहुल खड़े उससे बेहद करीब है, और यहां पर सबसे पहले लेके आया गया तक, और उसके बाद जिनमें से 15 में से 12 जो इंजर्ड थे, सरकार का कहना है कि उनको हल्की चोटें आई थी, मामूली इंजरीज थी उनको, जिसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया था, जिसमें लेडी हाजी, आरएमएल हॉस्पिटल और लोकनायक हॉस्पिटल। तो उनको तो इलाज के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन 3 ऐसे लोग थे जिनको चोटें गंभीर आई थी, जिनका इलाज अभी भी जारी है दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में। फिलहाल जो अधिकारियों से हमारी बात, उनका कहना है कि उनकी जो पहली, जब यहाँ पर घायलों को ले जाया जा रहा था, यहाँ पे लाया गया, तो जो पहली उनकी प्राथमिकता थी वो ये थी कि जितने भी घायल आ रहे हैं उनको किसी तरीके की इलाज में कोई कमी न रह जाए, कोई कसर न रह जाए। इसको देखने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं, इवन एलजी भी रात को इस हॉस्पिटल में पहुंचे थे, ताकि जो तमाम तैयारियां हैं घायलों के इलाज की, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए, डॉक्टरों की कोई कमी ना हो। इसलिए तुरंत डॉक्टरों को, क्योंकि रात का वक्त था, डॉक्टर्स को कॉल किया गया और पूरे 15 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जिन्होंने इंजर्ड का इलाज किया। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बात की तफ्तीश हो रही है कि आखिरकार कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ अचानक भगदड़ में बदल गई। आखिर वो चूक कहां हुई जिसने 18 जिंदगियां ली ली। हादसे के बाद रेलवे की ओर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा हुआ, लेकिन आज फिर से कई प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का आलम दिखा। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भारी भीड़ थी। बड़ी संख्या में यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का आलम था और भीड़ के हिसाब से व्यवस्था नाकाफी। नतीजा, नई दिल्ली स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ जो 18 लोगों की मौत की वजह बन गया। रेलवे स्टेशन पर जब यह हादसा हुआ तो वो मंजर बेहद खौफनाक था। भगदड़ के बाद कुछ यात्री बेहोशी की हालत में दिखे तो कुछ बेहाल होकर अपने परिजनों को खोजते दिखे। यात्रियों के जूते चप्पल बिखरे पड़े थे। लोग किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए कि लोगों के जूते, चप्पल, सामान सब यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है, और ये रेलिंग है, यहाँ से अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं होती है, लेकिन लोगों का सामान, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से वहां पर घुसने की कोशिश करी कि यहाँ पर पहुंच जाए ताकि सांस ले सके। वीकेंड्स पर सैटरडे संडे को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचना चाह रहे हैं। जब आपको पता था इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्या किसी पॉइंट पर आपने ये रियलाइज नहीं किया कि प्लेटफॉर्म में क्या होने वाला है? आपने लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? अभी भी आप कितने लोगों से बात कर रहे थे, मैं लाइव में देख रही थी, जिनके पास टिकट नहीं है, वो सारे लोग पहुंच रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई कुछ भी किया नहीं गया। सबसे बड़ी तो यही एक गलती है। दूसरी तरह से अगर इस तरह भगदड़ की स्थिति मचती है तो आपके पास एग्जिट रूट क्या है, वो आप मतलब यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इस खौफनाक और दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के तमाम दावे हुए, लेकिन दोपहर के वक्त उसी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर फिर से लापरवाही दिखी, जहां कल रात भगदड़ मची थी। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में लोग इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में घुसते थे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही कंपार्टमेंट में चढ़ने के लिए लोग टूट पड़े। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हूं और कल ही हादसा हुआ है। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन आई है और अंदर दाखिल होने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ रही, आप देख पर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये गेट, अब खिड़की देख लीजिए,
खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर इसी तरह से बनती है। देखिए बकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल डोबी है। अब यहाँ कोई आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई एक लाइन बनाकर कोई अंदर दाखिल हो सके ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जब ट्रेन आती है तो लोग इस तरीके से एक दूसरे से आगे निकलने की ओर, जरा ये देखिए ना खिड़की के अंदर की तस्वीरें, एक दूसरे को पछाड़ कर अंदर दाखिल हो जाना चाहते हैं और फिर ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से यह महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है भाई साहब। तो ये देखिए जो महिला है इनको, ये देखिए ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए कल ही यह हादसा हुआ है। गेट की जरूरत ही नहीं है, गेट पर इतनी भीड़ है कि लोग खिड़कियों के रास्ते अंदर जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था का आलम है। लोग ठूस ठूस कर इस जनरल बोगी में अंदर बैठे हुए हैं। गेट पर रास्ता नहीं है तो बकायदा खिड़की के सहारे ही सामान अंदर डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो यात्री हैं वो भी खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हो रहे हैं। कमोबेश प्रयागराज या उस रूट पर रवाना होने वाली सभी ट्रेनों में ऐसा ही हाल दिखा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आते ही जगह पाने की होड़ दिखी। प्रयागराज के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और जैसे इस ट्रेन का ऐलान होता है अचानक से प्लेटफॉर्म पर जितने लोग थे वे फिर भागे और दौड़ते हुए देखे, ज्यादातर लोग दौड़ते हुए डब्बों की ओर इकट्ठा हो गए। एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो प्रयागराज होते हुए बिहार की ओर जाएगी और जैसे लोग आए, हालांकि आरपीएफ यहाँ पहले से ही लोगों को इकट्ठा कर रही थी और दरवाजा बंद है। अब एक एक करके कई लोगों ने अब दरवाजे को खुलवाया जा रहा है। यहाँ आरपीएफ खड़ी है व्यवस्था के लिए ताकि लोग अंदर चले जाएं और ये स्पेशल ट्रेन है। और जैसे ट्रेन के नाम देखिए अभी भी तमाम सारे लोग हैं, खासकर अनारक्षित डब्बों के लिए। और ये भी ऐलान किया गया कि जिसके पास टिकट है, जनरल टिकट है, वो भी इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। ये स्पेशल ट्रेन है और तमाम सारे जो लोग हैं वो इस ट्रेन को पकड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर घुसे हैं अलग अलग दरवाजों से और लोग इंतजार कर रहे थे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रयागराज के लिए हैं और चूंकि जैसे कि घोषणा की गई कि ये ट्रेन प्रयागराज से आगे बिहार की ओर जाएगी और अचानक से लोग जो हैं वो दौड़ पड़े, खोड़ मची दौड़ पड़े ट्रेन पकड़ने के लिए। और ये तमाम सारे लोग ये देखिए यहाँ से घुस रहे हैं। अनुराग जी थोड़ा सा आगे आइए, जल्दी आइए यहाँ पर। इस तरफ आप देखेंगे कि कैसे बड़ी संख्या में लोग कि जनरल कंपार्टमेंट को देखने के लिए दौड़ते हुए लोग यहाँ पर पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए। महाकुंभ के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ज्यादातर यात्री ट्रेनों से अपनी यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में किसी तरह की चूक या लापरवाही फिर हादसे की वजह बन सकती है, जिसकी डरा देने वाली तस्वीरें शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप, पीयूष मिश्रा, आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।